हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे जने। तो आज रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज हम आए हैं जाखू मंदिर और हर साल जो है वो हम हनुमान जी का यहाँ पर भंडारा करवाते हैं और चौकी करवाते हैं, जो कि 2 साल से कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो इस साल अब हनुमान जी ने मेहर करी है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो हम यहाँ पर आज भंडारा करवा रहे हैं। तो अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी। भंडारा जो है वो शुरू हो गया है और बाकी अभी हनुमान जी की चौकी भी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। और बस हनुमान जी की बहुत मेहर है हम सब पे, और सब पे वो अपनी ऐसी मेहर बनाए रखे। क्योंकि अभी मैं आपको एक अपने वैसी एक नॉर्मल बात बताती हूँ। अभी परसों नहीं 3 दिन पहले जो है विकास जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको थोड़ी अपेंडिक्स की दर्द जो थी वो साइड पे यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा एकदम इमरजेंसी में। तो हम लोग तो सब घबरा गए, क्योंकि आज भंडारा था, यहाँ पहुँचना भी बहुत ज़रूरी था। और बस हमने तो हनुमान जी के आगे प्रार्थना करी कि आपको सब कुछ ठीक करना होगा। और देखो उनकी मेहर है कि उन्होंने दर्द जो है वो, मुझे नहीं पता कि उनकी कैसे गायब हो गई। और इतनी बड़ी शक्ति है, वो साक्षात देवता है और विश्वास है तो मतलब सब कुछ है। बाकी तो सब कुछ विश्वास पे ही डिपेंड करता है। और आज विकास जी बैठे हैं अपने आराम से, गप्पे मार रहे हैं और दर्द वगैरह उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। और मतलब हनुमान जी की सदाई जय हो। और बाकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी। आज अभी हनुमान जी की चौकी शुरू होगी, वो भी दिखाऊँगी। बाकी अभी बच्चे और मम्मी वगैरह सब पहुँचने वाले हैं चंडीगढ़ से। बस। और अब मैं आपको बाहर से मंदिर का दिखाती हूँ। ये दर्शन कर लो सारे जने। ये देखिए, अभी एक्चुअली सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा रश कम है। दोपहर तक काफ़ी लोग टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आ जाएंगे। और ये देखो, ये है सामने लंगर घर वहाँ पर। और ये यहाँ पर छोटा सा गार्डन बना हुआ है, उधर वो सामने शेड बना हुआ है। और यहाँ से जो है वो रोपवे का रास्ता है, जो कि ट्रॉली में जो लोग आना चाहते हैं वो इस रास्ते से आते हैं। और बाकी बाय रोड का जो है वो दूसरा रास्ता है। और पैदल, जो पैदल आना चाहता है उसके लिए पैदल का रास्ता भी है। और जो कि सबसे ज़्यादा मज़ा तो पैदल आने में ही आता है। हम लोग भी पहले पैदल ही आते थे, खैर अब तो नहीं। पर जो पैदल आने में मज़ा है ना, वो सीधा स्कैंड वहाँ रिज से ऊपर को चढ़ाई चढ़ती है और वहाँ से ऊपर सीधा जाखू टेम्पल की तरफ रास्ता आता है। जो लोकल बंदे हैं उनको तो सब कुछ पता ही होगा। मैं वैसे जिनको नहीं जाखू की जानकारी उनको बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बड़ी अच्छी आज धूप निकली हुई है शिमला में। बहुत ही अच्छा मौसम है, ना गर्मी है ना ठंड है, बिल्कुल प्लेजेंट है। और बस मैं भी बच्चों की वेट कर रही हूँ, वो लोग आ जाएं तो फिर उनका भी माथा टिकाना है अंदर। और बाकी हमारी सारी फैमिली भी बस आने वाली है, क्योंकि वो मैं जो है वो कल चल पड़ी थी चंडीगढ़ से, वो लोग आज निकले हैं और बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, इतने सुंदर यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और अब तो यहाँ पर जो बंदर भी हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं। आज तो मुझे कोई भी मंकी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि काफ़ी बंदर जो हैं वो पकड़ के इन्होंने जंगल वगैरह में छोड़ दिए हैं। क्योंकि जो यहाँ पर पब्लिक टूरिस्ट वगैरह आते थे वो लोग बहुत डरते थे। और कुछ तो मंकी यहाँ ऐसे हैं, वो सीधा आपकी स्पेक्स उतारते हैं और कोई चुन्नी लेके जाता है। और अगर आप शूज़ उतारो तो आपके शूज़ का एक पैर उठा के ले जाएंगे। और पर जैसे ही आप उनको प्रसाद दोगे तो वो आपकी चीज़ें जो है वो लौटा देते हैं। मतलब जैसे स्पेक्स ले जाएंगे तो उनको प्रसाद डालेंगे तो स्पेक्स जो है वो नीचे गिरा देते हैं। बस उनका प्रसाद लेने का एक ये ट्रिक है। चुन्नी ले जाएंगे, शूज़ ले जाएंगे और जैसे ही प्रसाद डालो और फिर वो आपकी चीज़ जो है वो आपको दे देते हैं। मतलब बहुत यहाँ के शरारती बंदर हैं, पर आज बहुत ही कम बंदर हैं, इस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे। और ये देखो विकास जी, आज इनका ड्रेसिंग देखो, कुर्ता पूरे पहाड़ के बने हुए हैं। अब इन्होंने यहाँ को पीठ कर ली। और किन्नौरी कैप, ये इनकी बिल्कुल बहुत फेवरेट है। और बिकू भैया से कोई डिस्कशन चल रही है इनकी। देखो जी, हनुमान जी बस सबको अच्छा अच्छा लगे, सबको अच्छी हेल्थ इज़ वेल्थ तभी कहते हैं। सबकी हेल्थ बिल्कुल सही रहनी चाहिए। और बस हमें अच्छा खाना पीना चाहिए, हेल्दी खाओ, कम खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। और तला भुना फ्राइड ये हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। और पर यह है कि प्रॉब्लम देने वाले भी यही हैं और ठीक करने वाले भी हनुमान जी हैं। ऐसे ही चलता रहता है। कभी अच्छी बातें भी सारी होती हैं, थोड़े से दुख भी आते हैं तब भी, क्योंकि इंसान को पता चलता है कि हाँ मतलब सुख ही सुख मिलते रहेंगे तो दुख का नहीं पता चलेगा। दुख सुख इकट्ठे, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। पर यह है कि इन पे विश्वास हो तो ये सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो आज भंडारे के बारे में विकास जी से जानते हैं।
हाँ जी, सब भाइयों को राम राम, जय श्री राम। जय कैसे श्री हैं राम। जी आप सब लोग? तो मैं आज आपको एक बता रहा हूँ, आज हमारा भंडारा है प्रभु का, रामनवमी का। पहले एक बात की, आप जच पड़े रहे हो टोपी में। जच रहे हैं, सब इनकी इच्छा है, देने वाली है। पूरे किन्नौर देखिए, के ये बने हैं। मंदिर में ऐसी आस्था है, इन्होंने सब कुछ दिया है, जमीन से उठा के। बिल्कुल। जिंदगी में आपके पास कुछ ना हो, लेकिन सब कुछ इन्होंने दिया। इनके आशीर्वाद से सब कुछ आपको मिलता है, विश्वास से। तो इस आस्था में आप जुड़े। और यहाँ का बहुत ही बड़ी मानता है प्रभु की, और बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि कहते हैं कि जब हनुमान जी मूर्ति लेके जा रहे थे तो उन्होंने विश्राम किया था यहाँ पे। तो इस मंदिर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बस थोड़ा सा यही होता है कि लोग थोड़ा सफाई का ध्यान रखें। सफाई बड़ी जरूरी होती है आज की डेट में। जैसे लोग चढ़ा देते हैं, इधर उधर लंगर फेंक देते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर अब हम गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो देखो कितनी सफाई होती है वहाँ पे। बस ये एक थोड़ा सा हमारे में ये है कि लोग पूरियाँ ऐसे डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान मैं कहूँगा। बाकी प्रभु सब एक है, मानने की और आस्था की बात है। और अब आप इस बारी 2 साल बाद भंडारा करवा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने शुक्र है। 2 साल बाद सब लोगों से मिलना हो रहा है और प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तो हमेशा सबको सुखी मिले और समृद्धि मिले, यही हम सबसे कामना करते हैं। और आप वो भी कुछ कहना चाह रहे थे कि जैसे मंदिर में हम लोग फल वगैरह अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, तो वो भी विकास जी कुछ आपको बताना चाहते हैं। मतलब फल क्या है, देखो मेरी आस्था की बात, मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसका। फल में लोग क्या करते हैं, केले पे केले चढ़ा देते हैं, और उसके ऊपर केले पर पानी डाले जाते हैं। एक बेचारा बैठा है, उसको केला नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहता हूँ, वो केले आप चढ़ा के गरीबों में बांट दो, गरीब को दे दो, है ना। अब हम गुरुद्वारा साहब में जाते हैं तो आप देखो, वहाँ पे आप कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कभी कोई ऐसी चीज को हाथ लगा रहे हैं। वो कितनी शांति से और कितनी स्वच्छता से वो करते हैं। मतलब आप चढ़ाएं हर चीज पर, ये है कि टच करके फिर किसी गरीब को दे दें, या इस तरह से, मतलब बस वो लोगों के मुंह लगना चाहिए, होनी चाहिए, लोगों के मुंह लगना चाहिए। अन्न, आस्था की बात है, ये आस्था बहुत अच्छी बात है, लेकिन अन्न का जो है, एक हमारे धर्म में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग पूरियां बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं, लेकिन क्या सड़क में डाल देते हैं, किसी के मुंह नहीं लगता, रुलता रहता है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यही एक माध्यम से है। तो ये तो ये काफी दिन से विकास जी आपसे ये बात करना चाहते थे, तो मैंने कहा चलो आज मौका मिला है। थोड़ी देर में हमारी हनुमान जी की चौकी शुरू हो रही है। हाँ, वो भी दिखाएंगे, प्लीज। हाँ, देखो सुंदर नज़ारा। और ये है हनुमान जी की कैलेंडर, जो कि अभी हम यहाँ भी बांटेंगे। मैंने भी अभी खोल के नहीं देखा है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। भैया खोल के तो दिखाना था एक। अच्छा, पहले अंदर हम ज़रा चढ़ा दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों जने पहुँच गए हैं, करण और आर्यन। बाकी अभी मम्मी वगैरह नहीं पहुँचे हैं चंडीगढ़ से, वो भी बस आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। लाल चप्पल डाल लेना। और देख लिया तुम दोनों ने मत्था? वो कहाँ गया? और अब हम आए हैं आर्यन और मैं लंगर खाने के लिए। ये देखिए, इस टाइम खूब रश पड़ चुका है और दूर दूर से दुनिया पहुंची हुई है हनुमान जी के दर्शन करने। और इस लंगर का तो जो टेस्ट होता है ना, बस प्रसाद का मैं बता नहीं सकती। घर पे वैसा टेस्ट कभी भी नहीं आ सकता जो कि लंगर में जो खाने का प्रसाद का टेस्ट होता है। और ये बन रहे हैं चावल, दाल, मीठा, मानी, कड़ी, ये सब कुछ मिलेगा। आर्यन, मुंह में पानी आ रहा है ना? चलो खाओ, स्टार्ट हो जाओ। मतलब बस अब मैं भी खाने लगी हूँ। नहीं 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 नहीं, बस 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 बस। अब मैं भी खाती हूँ ज़रा प्रसाद। और करण, आज तो बहुत बड़ा टिक्का लगाया हनुमान जी का। जय श्री राम, जय श्री राम। तो है ये, क्या मांगा हनुमान जी से? बस मेरी शादी हो जाए कल। कल तो नहीं हो सकती अभी, हैं? अरे मत करो यार, ब्लॉग में डालोगे? नहीं नहीं, मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ। इधर हैं क्या सबकी सेहत अच्छी रहे, सारे बढ़िया रहे। हाँ। बस अब हम चले दर्शन करके बढ़िया मस्त। ठीक। अब आर्यन से कुछ पूछते हैं।
आर्यन ने क्या मांगा हनुमान जी से? हाँ जी आर्यन, आपने क्या मांगा? मेरे को अभी बंदरों से बचाए रखा। अच्छा, ये बंदरों से बहुत डर रहा है, इधर उधर बस देखी जा रहा है, बंदर तो नहीं आ रहे। और आज बहुत ही कम बंदर है, मतलब ये देखो ये बैठे हैं थोड़े से 2-3 बस। आ जाएंगे, फोन छीनेंगे ये। और जैसे यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा मंकीज होते थे वो नहीं है अब इस टाइम। और इस टाइम फुल रश हो रखा है, बहुत टूरिस्ट आ गए हैं और अभी आई जा रहे हैं और खूब रौनक लगी हुई है। और ये लग रहा है हमारे हनुमान जी की चौकी का सेटअप। अभी ये लोग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, अभी जब ये स्टार्ट होएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमारे अंकल जी हैं और जो बेचारे 8 बजे से ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे, सबको बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इधर भंडारा लग रहा है और इधर भंडारा खाने जाओ। मैं इनको बोल रही हूँ कि आप थक गए होंगे, बैठ जाओ, पर वो नहीं थके हैं अब तक। कहते अभी तो मुझे 3 घंटे हुए खड़े हुए। तो ये भी एक तरह से इनकी भक्ति है। देखो अब ये आगे हमारे बाकी के मेंबर्स, मोनिका बहन और मम्मी को लेते हुए थक गए वो चंडीगढ़ से आते आते बहुत ज़्यादा, मम्मी डैडी दोनों ही। और अब सारे जने पहुंच गए, अब हम दोबारा से दर्शन करेंगे और आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट फिर मैं आपको हनुमान चौकी जो है वो भी शुरू होने वाली है वो दिखाती हूँ। अब इस टाइम मेरी साउंड आपको नहीं आएगी और सारे जने पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये मेरी प्यारी बहना, अभिषेक, जीजा जी, सारे जने पहुंच चुके हैं और हनुमान जी की चौकी जो है वो शुरू होने जा रही है। और इस टाइम देखो मंदिर के लिए रश, इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। और ये हमारी आगी कंजक आलू, हेलो, स्माइल दे रहे, स्माइल जल्दी। आरवी गर्मी नहीं लग रही? ये देखो जी, हनुमान जी की चौकी के बाद, भंडारा खाने के बाद ये लोग ऐसे थक गए सारे जने और अब टी पार्टी हो रही है। देखो, चाय और पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा, बिस्किट, चाय। भैया मेरी भी लाना है ग्रीन टी। ग्रीन टी हरे रंग की है। हाँ हरी लाना। ये देखो, हेलो, ये आप जानते ही हो, ये भी ब्लॉगर है सोनू। आरू आरू, भाभी मांग रहे थे। ये देखो बिना थक गए। हाँ जी, नहीं भाभी पकौड़े नहीं। आज हनुमान जी की चौकी भी हो गई बड़ी अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा रौनक लगी और भंडारा भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। और इस टाइम बज रहे हैं मुझे 4 साढ़े 4 का टाइम है और अभी भी लोग देखो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, टूरिस्ट। बस अब हम थोड़ी देर में घर को निकलेंगे, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दस बजे शुरू होगा।
कैसे हो जी? तो शाम को हम लोग गए थे मॉल पे, और थोड़ा सा मॉल पे जाना भी बनता था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बच्चे जो शिमला आए थे, और वहाँ पर हमने जो है इस टाइम देखो रश देखो मॉल पे, और त्रिशूल की पेस्ट्री आर्यन को खानी थी तो वो खाने के लिए आए थे हम इधर, और क्योंकि शिमला और त्रिशूल की पेस्ट्री ना खाओ। तो ये मेरे छोटे छोटे से व्लॉग्स जो हैं वो सिंपल से मैं बनाती रहती हूँ। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।